गांव का नाम था गजरौला। वहां की हर गली में एक बात हवा में थी, शर्मा जी के बेटे की बहू कुछ अजीब है। शर्मा जी गांव के सबसे पुराने जमींदार थे। उनकी पत्नी गंगा देवी को गांव में चालाक सास कहा जाता था। तीखी जुबान, हर किसी की टोह में लगी रहना और अपनी चालाकियों से सबको उलझा देना उनका रोज का काम था। उनका बेटा राघव शहर से पढ़कर लौटा और अचानक एक दिन बोला, माँ, मैं शादी कर चुका हूँ। गंगा देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। शादी? किससे? और हमें बताया तक नहीं। राघव ने दरवाजे से एक सीधी सादी लड़की को अंदर बुलाया। उसका नाम था नीरा। सफेद सूती साड़ी, सिर पर पल्लू, आंखें झुकी हुई और हाथ में थाली। गांव वालों की नजरों में नीरा एकदम साधारण बहू थी, ना खास रूप, ना ज्यादा बोलचाल और हर वक्त चुप चुप सी। लेकिन गंगा देवी की आंखें बहुत तेज थीं। उन्हें लगा इस बहू में कुछ तो है, कुछ तो छुपा है। पहले ही दिन उन्होंने नीरा को परखने के लिए उसे 3 काम दिए। 1. सुबह 4 बजे उठकर सारा आंगन गोबर से लीपना। 2. बिना माचिस के चूल्हा जलाना। 3. बिना बोले सास को चाय देना, बिना पूछे कैसे पता चलेगा। नीरा मुस्कुराई नहीं, कुछ बोली भी नहीं, बस सिर हिलाया। गंगा देवी सोच रही थी अब मजा आएगा। लेकिन अगले दिन सुबह 4 बजे जब वो उठी तो देखा आंगन चमक रहा था। गोबर की गंध नहीं, बल्कि चंदन जैसी खुशबू फैली थी। फिर चूल्हे में बिना माचिस के आग जल रही थी और उसमें गुड़ की चाय बन रही थी। और जैसे ही गंगा देवी बाहर आई, नीरा ने चाय का कप उनके सामने रख दिया। गंगा देवी की आंखें फैल गईं। ये कैसे किया तूने? नीरा मुस्कुराए और बोली, आपने तो माचिस नहीं दी थी, लेकिन धूप थी, दर्पण था और कुछ पुरानी विद्या भी। गंगा देवी को पहली बार शक हुआ, ये बहू सिर्फ सीधी नहीं है, ये कुछ ज्यादा जानती है। उस रात गंगा देवी ने नीरा के कमरे में झांक कर देखा। नीरा जमीन पर बैठी थी और एक पुरानी सी किताब हवा में तैर रही थी। गंगा देवी ने अपनी आंखें मलीं। क्या मेरी बहू जादू जानती है? गंगा देवी अब तक कई बहुओं को देख चुकी थी, कोई 2 दिन भी नहीं टिकती थी। लेकिन ये नीरा कुछ अलग थी। इतनी सीधी सादी दिखने वाली लड़की कैसे बिना माचिस के चूल्हा जलाती है? बिना कहे सास के मन की बात कैसे जान लेती है? गंगा देवी ने निश्चय किया, अब असली परीक्षा होगी। अगली सुबह उन्होंने नीरा से कहा, बहू, कल अमावस्या है, पुरखों की थाली बनानी होगी, लेकिन ध्यान रहे उसमें जो सामग्री चाहिए वो जंगल के काले आम्रवृक्ष के नीचे मिलेगी, और वहां कोई दिन में भी नहीं जाता, रात की बात छोड़ दो। नीरा ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है मां जी। गांव वाले डरते थे उस काले आम के पेड़ से। कहा जाता था वहां एक भूतनी रहती है, एक औरत जिसकी आत्मा भटक रही है। जिसने भी उस पेड़ के पास जाने की कोशिश की वो या तो पागल लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। गंगा देवी को पूरा भरोसा था, या तो बहू मानी जाएगी डरपोक, या फिर भाग जाएगी। जो भी हो, मेरी चाल चलेगी। रात के ठीक 12 बजे नीरा ने साड़ी की पल्लू कसकर बांधी और हाथ में एक पीतल की थाली ली। मांझी के कहे अनुसार वो अकेली उस काले पेड़ की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह आम के पेड़ के पास पहुंची, हवा एकदम ठंडी हो गई। पत्तियां खुद ब खुद हिलने लगीं, और तभी एक काली छाया उसके सामने आए। लंबा कद, उलझे बाल, लाल आंखें। क्यों आए हैं यहाँ? जान की परवाह नहीं, आवाज गूंजी। नीरा ने धीरे से थाली जमीन पर रखी और बोली, मुझे पुरखों की थाली के लिए सामग्री चाहिए और आपको मुक्ति। काली छाया हंसी, तू जानती है मैं कौन हूँ? नीरा ने आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा, सत्यम शुद्धम तेजस्विन मुक्तिपथ दर्शयमम। तभी उसकी हथेली से हल्की नीली रोशनी निकली और वो काली छाया थरथराने लगी। तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, नीरा ने कहा। मैं इस गांव की रक्षा करने आई हूँ, और तुम्हें भी इसी गांव की किसी अधूरी प्रार्थना ने बुलाया है। आज तुम्हें मुक्ति मिलेगी अगर तुम सच बताओगी। छाया रोने लगी। मैं ललिता हूँ, इसी गांव की। मुझे मेरे पति ने धोखा दिया, मेरी आत्मा तब से भटक रही है। उस धोखे की सजा वो पा चुके, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। नीरा ने थाली में आम की पत्तियां रखी, थोड़ी सी मिट्टी उठाए और बोली, तुम आजाद हो ललिता। गांव के कुएं में दीपक जलाओ और जल में उतर जाओ, वहां तुम्हें शांति मिलेगी। काली छाया धीरे धीरे हल्की होने लगी, फिर रोशनी में बदलकर गायब हो गई। नीरा ने गहरी सांस ली और सामग्री लेकर वापस लौट आई। गंगा देवी दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने सोचा अब तक तो बहू डर के मारे कहीं छुप गई होगी। तभी नीरा थाली लेकर मुस्कुराती हुई आए और बोली, मां जी, सामग्री मिल गई। भूतनी ने प्रणाम भेजा है आपको। गंगा देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। तू गई थी वहां, और सही सलामत लौट भी आए। नीरा बस मुस्कुराए और रसोई की ओर बढ़ गई।
अब गंगा देवी के शक को यकीन में बदलने में देर नहीं थी। उन्होंने तय कर लिया, इस बहू के पीछे कोई बड़ा रहस्य है, मुझे हर हाल में जानना होगा कि ये असल में है कौन। गंगा देवी की जिज्ञासा अब चरम पर थी। उन्हें अब यकीन हो चला था, ये बहू साधारण नहीं, या तो कोई तांत्रिक है या किसी बड़े जादूगर की बेटी। पर असलियत क्या है, ये तो अब मैं ही निकालूंगी। एक दिन उन्होंने गांव के पुराने तांत्रिक भैरवनाथ से बात की। भैरवनाथ ने कहा, तुम्हारी बहू की आंखों में चमक है, ये या तो किसी सिद्ध स्थान की रक्षक है या फिर किसी वचन से बंधी है। अगर सच्चाई चाहिए तो उसे नागद्वीप भेजो, वहां का नीलकमल केवल वही ला सकता है जिसकी आत्मा निर्दोष हो। पर सावधान, वहां नागिनें पहरा देती हैं। गंगा देवी ने ये सुनते ही नई चाल रच दी। शाम को उन्होंने बहू से कहा, बहू, मेरी माँ जी की पुण्यतिथि है और उनकी आत्मा की शांति के लिए नागद्वीप का नीलकमल चाहिए। नीरा ने शांत स्वर में कहा, जैसा कहे माँ जी, कल सुबह निकल जाऊंगी। गंगा देवी ने तुरंत टोका, नहीं नहीं, इस बार मैं भी चलूंगी। देखूं तो सही, बहू कैसे चमत्कार कर लेती है। नीरा ने गहरे भाव से माँ जी की आंखों में देखा और सिर झुका लिया। नागद्वीप गांव के उत्तर पश्चिम में एक पुराना द्वीप था। चारों ओर कीचड़, धुंध और सांपों की फुफकार। गंगा देवी हाथ में तुलसी की माला और गर्दन में नींबू मिर्च की माला डालकर निकली, जबकि नीरा बस एक छोटी सी थैली और जल से भरा एक लोटा ले गई। जब वे नागद्वीप पहुंची, सूरज डूब रहा था और आकाश नारंगी रंग में डूबा हुआ था। नीरा शांत थी, पर गंगा देवी कांप रही थी। जैसे ही वे कमल झील के पास पहुंची, वहां से सांपों की फुफकार सुनाई दी। अचानक झील से 3 बड़ी नागिनें निकल आईं, उनकी आंखें अंगारे सी चमक रही थी। एक नागिन गरजी, ये भूमि हमारी है, बिना अनुमति नीलकमल कोई नहीं ले सकता। गंगा देवी डर से पीछे हट गई, पर नीरा आगे बढ़ी। उसने थैली खोली और उसमें से एक चांदी की पत्ती निकाली जिस पर मंत्र खुदे हुए थे। नीरा ने मंत्र पढ़ा, नागदेवता की शरण में सत्य मार्ग का साधक आया है, कृपा करो देवी, यदि मेरी आत्मा निष्कलंक है। तभी उसके शरीर से एक हल्की नीली आभा निकली और पूरे द्वीप पर फैल गई। नागिनें कांपने लगी और फिर धीरे से सिर झुकाकर बोली, तुम वही हो जिसकी भविष्यवाणी हुई थी, ज्ञानलोक की रक्षक और सच्ची साध्वी। गंगा देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ज्ञानलोक, रक्षक, ये सब क्या है? नीरा ने नीलकमल झील से निकालकर झोली में रखा और बोली, मां जी, अब समय आ गया है आपको सब कुछ बताने का, पर गांव लौट चलें। यहाँ नहीं। गंगा देवी चुप थी, उनके अंदर हजारों सवाल थे। उन्होंने बहू की तरफ देखा, जो तेज कदमों से चल रही थी, जैसे हर पहाड़ी, हर पेड़ उसे पहचानता हो। उनके मन में पहली बार एक भाव आया, मुझे इस बहू पर गर्व है। गांव लौटते वक्त नीरा और गंगा देवी दोनों के मन में भारी सन्नाटा था। नागद्वीप की रात ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिन्हें शब्दों में पिरोना आसान नहीं था। गंगा देवी ने अंततः मन में ठाना था कि अब वह अपनी बहू को और करीब से समझेगी। गांव में खतरा मंडराता है। कुछ दिनों बाद गांव के बाजार में अघोरिया नाम का एक तांत्रिक अचानक आ धमका। उसकी हाजिरी में हर कोई घबराया। लोग कहते थे कि वह काला जादू करता है और जिसकी भी तलाश करता है उसे पकड़ ही लेता है। अघोरिया का मकसद था नीरा की असली शक्तियों को जानना और उसे अपने काले जादू के लिए उपयोग करना। उसने गांव में भय का माहौल बना दिया। गंगा देवी और नीरा की तैयारी। गंगा देवी ने अपनी बहू से कहा, तुमने मुझे नागद्वीप की सच्चाई बतानी होगी, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। नीरा ने गंगा देवी को वह किताब दिखाई जो उसने पहले भी पढ़ी थी, ज्ञानलोक की पवित्र ग्रंथ। मैं इस दुनिया और ज्ञानलोक के बीच की कड़ी हूँ। अघोरिया जैसे लोग इस शक्ति को दुष्ट उद्देश्य के लिए चाहते हैं। हमें मिलकर उनका सामना करना होगा। पहली भिड़ंत। एक रात अघोरिया ने गांव के पेड़ के नीचे नीरा को घेर लिया। अघोरिया बोला, तुम्हारी शक्तियों को मुझे दो, वरना इस गांव को मेरे काले जादू की भेंट चढ़ा दूंगा। नीरा ने कहा, मेरी शक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, सच्चाई और ज्ञान से ही मैं लड़ती हूँ। अघोरिया ने काला जादू किया, लेकिन नीरा की आंतरिक शक्ति ने उसे नष्ट कर दिया। गंगा देवी ने भी साथ दिया, अपनी चतुराई और साहस से। अंत में गांव वालों ने समझा कि असली ताकत बाहरी जादू में नहीं, बल्कि दिल और ज्ञान में है। गंगा देवी ने अपनी गलती स्वीकार की और नीरा को परिवार की असली सदस्य माना। अगर